नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हमारे हराजखेल मंदिर में मल्लनाथ भगवान विराजमान है। वहाँ से जैन समाज का पतन हो रहा है। इसका क्या कारण है, क्या गलती हुई, इसके क्षमा चाहते हैं। 4-5 घर के बच्चे हैं हराजखेल मंदिर में। 25 घर थे, जब 8-10 घर बचे हैं। अब देखो कई चीजें हैं। अब देखो मैं क्या करें, तुम्हारे संबंध में कुछ सोचो तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और नहीं सोचो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो क्या किस स्थिति में है, क्या है। एक अकेला मंदिर भी कारण होता है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ जहाँ के मंदिर और मूर्तियाँ शुद्ध होती हैं वहाँ भली कम हुए हैं, लेकिन आज भी पूजा हो रही है। और जहाँ जहाँ कोई दोष होते हैं तो ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। क्योंकि शास्त्रों में मंदिरों के लिए मैं बहुत बार कहता हूँ, मंदिर निर्दोष हो, मूर्तियाँ निर्दोष हो। एक स्थान पर मैं गया, एक मूर्ति को देखा, उस मूर्ति में इतना दोष था कि मैंने कहा भाई इसकी पीढ़ियाँ कहाँ रहती हैं, तो बोले उनका वंश ही खत्म हो गया। तो मूर्तियाँ जब सदोष होती हैं, मूर्तियों में दाग धब्बे होते हैं, तो नियम से अधिकतम कोई मूर्ति टिक पाती है, अच्छी मूर्ति। तीसरी पीढ़ी के बाद उनका वंश का ऐसा नाश होता है कि उनके वंश को नाम लेने वाला भी नहीं मिलता। शास्त्रों में है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज का प्रतिष्ठा पाठ है, उसमें सारे लिखे। मूर्ति बैठालना, मंदिर बनाना हंसी मजाक मत समझो, ये निर्दोष होना चाहिए। और थोड़ा सा भी दोष बनता है, इसके दुष्प्रभाव मैंने 50 जगह देखे। मूर्ति में दोष हो, मूर्ति आगम के अनुसार ना हो, तो बहुत बड़े दोष बनते हैं। और मूर्तियों के लिए कई बार मूर्तियों में पेंट कर देते हैं। अभी ललितपुर की बात है, हमारे सानिध्य में 93 में पंचाणक हुआ था। मुझे मालूम नहीं था, मैं इतना ज़्यादा उस समय जानता भी नहीं था। पंडित जी लोग रहते थे, उन्होंने जैसा कह दिया वैसा कर लिया। और पूरी मूर्ति पर पेंट पुता हुआ था, उतनी कुशलता से पुता। बाद में जब धीरे धीरे अभिषेक हुआ तो वो पेंट और इतने दाग धब्बे आ गए, और उस मूर्तियों का दुष्परिणाम देखने मिला। अभी जाकर के मैंने उन मूर्तियों को, हमारे द्वारा ही प्रतिष्ठित थी, उन्हीं मूर्तियों को मैंने खुद हटा करके नवीन मूर्तियां बैठा ली। और जैसे नवीन मूर्तियां बैठी, पूरे क्षेत्र का और पूरी समाज का दिन दूना रात चौगुना विकास शुरू हो गया। अब वो मूर्तियां मेरे द्वारा ही प्रतिष्ठित हुई, लेकिन मैं जब पहुंचा तब तक पंचकर्णाक में पर शुरू हो चुके थे। इतने साल तक बैठी रही वो। लेकिन वो मूर्तियों का जब पेंट निकला तो इतनी सदोष धब्बे, जगह जगह धब्बे हैं, धारियाँ है, और उसके दुष्परिणाम बहुत देखने में आने लगे। जिन्होंने बैठा ले उनके भी परिवार की स्थितियाँ भी सब तरफ से आने लगी। फिर अभी मैंने उन्हीं मूर्तियों को, मैंने खुद ही उन्हीं मूर्तियों को फिर शुद्धिकरण करके दूसरी अच्छी शुद्ध, अब ऐसी दूध मूर्तियाँ बैठी हैं वहाँ जैसे उन मूर्तियों से दूध झर रहा हो, बिल्कुल सफ़ेद, एकदम हंस के समान सफ़ेद। और जब से वो मूर्तियाँ बैठी हैं तब से अभिनंदन क्षेत्र, एक नगर का छोटा सा क्षेत्र था, आज सारा विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र बन गया। बैठाने वालों के परिवारों में खुशी और पूरी समाज में खुशी। तो मूर्तियाँ जब निर्दोष हो जाती हैं तब वो फलदायी होती है। इसलिए हमेशा, और मैं तो सबसे पहले मूर्तियों पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि मूर्ति हम भगवान के लिए नहीं बैठालते हैं, मूर्ति तो हम भक्तों के लिए बैठालते हैं। भक्तों का दिन दूना विकास हो, सुख में समृद्धि बढ़े, तो मूर्ति है। नहीं तो फिर मूर्ति काय के लिए, भगवान के लिए तो मूर्ति की जरूरत है नहीं, भक्तों के लिए मूर्ति की जरूरत है। इसलिए सदोष मूर्तियाँ, यहाँ तक लिखा, सदोष मूर्ति होने पर आचार्य तक का मरण लिखा है साथ में।
यदि ऐसी सदोष मूर्तियों पर आचार्य भी सूर्य मंत्र देते हैं या वो बनवाते हैं या रखते हैं, तो साधु का भी मरण की स्थिति बताई है उन्होंने। तो आचार्य का मरण होता है, साधु का मरण होता है। मैंने कई प्रतिष्ठाचार्यों को, कई आचार्यों को इनका दुर्घटना से शिकार होते मैंने खुद देखा है। एक स्थान की ऐसी मूर्ति सदोष थी और प्रतिष्ठाचार्य, बिना नाम के बता रहा हूं, प्रतिष्ठाचार्य पहले दिन उन्हीं ने मंजूर की, उन्हीं ने बैठा ली, उन्हीं ने पास की, और पहले ही दिन वो कार्य कराने के लिए पंचना के जा रहे थे और ऊपर चले गए। जब मैंने जाके देखा मूर्ति का, तो मैंने कहा भैया मैं तो इसकी प्रतिष्ठा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो अभी जल्दी ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि वो मूर्ति ऐसी सदोष थी। तो इनके बहुत बड़े लोग बाग इसको समझते नहीं हैं। कल के दिन जब जीवन में दुर्घटनाएं घटती हैं, तब व्यक्ति को होता महाराज जी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो आजकल इन सब चीज़ों पर बहुत गौर करना चाहिए। आपकी स्थिति मुझे मालूम नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन मैंने तो आपके प्रश्न को लेकर के सारी दुनिया से कहा कि ऐसी स्थितियाँ देखने में आ रही हैं। जहाँ जहाँ इन मूर्तियों का, आज बीना वाला एक क्षेत्र था, सारी मूर्तियाँ बड़ी विचित्र थीं, लेकिन हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने जब से वहाँ की मूर्तियों को बदलवा करके, सैकड़ों साल की मूर्तियाँ थी, सैकड़ों साल की मूर्तियाँ थी, पर इतना उनमें सदोषता थी कि उन सैकड़ों साल की मूर्तियों को बदल करके, अभी मैं दर्शन करके आया, नवीन मूर्तियां बैठाल दी हैं। आज क्षेत्र चहुमुखी विकास कर रहा है। जय हो, जय हो। तो ये चीज़ें सब होती हैं, इस पर सब विचार करके काम किया जाता है। आपके संबंध में अभी मेरा आपका मरीज हमारे यहाँ एडमिट नहीं हुआ है, इसलिए फिर अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जानकारी नहीं। जिज्ञासा रखेंगी बहन, इसके बाद जिज्ञासा